नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस डिस्कस करूंगा वो सुप्रीम कोर्ट का है। केस का नाम है प्रेमदास वर्सेस आईटीओ। 1999 का केस है और ये मैटर 236 ITR पेज नंबर 683 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, इस केस को जो डिस्कस करने का मेन मकसद है वो ये है कि इस केस से हमें ये पता चलता है कि डिपार्टमेंट जो है वो दूसरे सेक्शन से भी जो पावर मिलती है उन सेक्शंस की पावर को किन्हीं और सेक्शंस में भी इस्तेमाल करने की कैसे कोशिश करता है और एसएससी के लिए एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर देता है कि एसएससी को लंबी लंबी लिटिगेशन लड़नी पड़ती है। ऐसा ही एक सेक्शन है सेक्शन 132 सबसेक्शन 4A। ये सेक्शन सर्च से रिलेटेड है। ये सेक्शन ये कहता है कि यदि आपने किसी एसएससी के यहाँ सर्च करी और सर्च के दौरान उस एसएससी के यहाँ कोई बुक्स मिले, डॉक्यूमेंट्स मिली, पैसा मिला, ज्वेलरी मिली या और कोई वैल्यूएबल आर्टिकल मिली, या कई बार एसएससी के यहाँ फ़ोन मिला जो कि एसएससी ये कहता है कि ये मेरा नहीं है, तो उसी के लिए सेक्शन 132(4)A लाया गया, जो सेक्शन ये कहता है कि ये प्रिजम्पशन है, ये मान लिया जाएगा कि जो भी उस पार्टी के यहाँ मिला जिसके यहाँ सर्च हुई वो उस एसएससी का है और एसएससी को ये प्रूव करना है कि ये मेरा नहीं है। इस सेक्शन को लाने का मकसद ये था कि डिपार्टमेंट के लिए बड़ी तकलीफ की बात थी कि जब भी एसएससी के यहाँ सर्च होगी तो डिपार्टमेंट कैसे ये प्रूव करेगा कि ये एसएससी का है। इसलिए इसको रिवर्स पोजीशन में डाल दिया गया और ऐसा कहा गया कि जो कुछ भी किसी एसएससी के यहाँ सर्च के दौरान मिलेगा, एट द फेस ये माना जाएगा कि ये सारी चीज़ें एसएससी की हैं और ये प्रिजम्पशन जो है वो रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन है और एसएससी को प्रूव करना होगा कि ये पैसा मेरा नहीं है या मेरा फ़ोन मेरा नहीं है, लैपटॉप मेरा नहीं है। डिपार्टमेंट ने सेक्शन 132 सबसेक्शन 4A की प्रिजम्पशन को प्रेमदास के केस में सेक्शन 276C और 277 दो सेक्शंस हैं जो कि प्रोसिक्यूशन के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 276C ये कहता है कि एक एसएससी का प्रोसिक्यूशन किया जाएगा यदि उसके पार्ट पे विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स है, और सेक्शन 277 ये कहता है कि देयर इज ए प्रोसिक्यूशन फॉर द एसएससी व्हेन ही ट्राइज टू मेक ए फॉल्स स्टेटमेंट इन वेरिफिकेशन। मतलब जानबूझकर यदि कोई एसएससी गलत वेरिफिकेशन करता है किसी स्टेटमेंट में तो उसके लिए एसएससी को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। लेकिन सेक्शन 276C में और 277 के अंदर ये डिपार्टमेंट को प्रूव करना है कि एसएससी के पार्ट पे विलफुल अटेम्प्ट है। तो जो प्रेजेंट केस था उस केस में डिपार्टमेंट 132 सबसेक्शन 4A की प्रिजम्पशन को लगा रहा था कि ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि ये एसएससी ने विलफुल अटेम्प्ट किया है टैक्स को चोरी करने के लिए या उसने फॉल्स वेरिफिकेशन की है जानबूझ के। तो ये मैटर काफ़ी लंबा चला और अंत में जब ये सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि सेक्शन 132 सबसेक्शन 4A जो कि सर्च के केसेस में एप्लीकेबल है वो उसकी प्रिजम्पशन जो है सेक्शन 276C एंड 277 जो कि प्रोसिक्यूशन के सेक्शंस हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। किसी एक सेक्शन की पावर को दूसरे सेक्शन के ऊपर ब्लाइंडली जो है वो नहीं इंटरप्रीट किया जा सकता, इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। ये बेसिकली इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, पहले ही पूरा जो इनकम टैक्स एक्ट है वो डीमिंग प्रोविजंस पे चल रहा है, प्रिजम्पशंस पे चल रहा है, और जितने भी डीमिंग प्रोविजंस हैं और प्रिजम्पशंस हैं वो सब एसएससी के अगेंस्ट हैं। हर जगह मान लिया जाता है कि एसएससी ने टैक्स की चोरी करी, एसएससी को प्रूव करना है, लेकिन जहां पे एसएससी को जेल भेजने तक की तैयारी हो रही हो वहां पे दूसरे सेक्शंस की प्रिजम्पशंस को इंपोर्ट करना बहुत ही खतरनाक है। और उन सभी केसेस के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो एक तरीके से मील का पत्थर साबित होता है
कि हम किसी एक सेक्शन की प्रिजम्पशंस को दूसरे सेक्शन के अंदर इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, मैं इस केस का नाम दोबारा रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रेमदास वर्सेस आईटीओ। ये केस 1999 का है। मैटर 236 आईटीआर पेज नंबर 683 पे रिपोर्ट हुआ। और इस केस का जो निष्कर्ष है वो ये है कि सेक्शन 132 सबसेक्शन 4A की प्रिजम्पशन जो कि ये कहती है कि जो भी मटेरियल, पैसा, मनी, असेट्स किसी एसएससी के यहाँ मिले वो ये माना जाएगा कि ये उस एसएससी से रिलेट करते हैं। एसएससी को ये रिब्यूट करना होगा कि ये उसके नहीं है। तो इस प्रिजम्पशन को एसएससी के प्रोसिक्यूशन सेक्शंस के लिए सेक्शन 276C और 277 के लिए उसको इंपोर्ट नहीं किया जा सकता और उस प्रिजम्पशन को यहाँ पे ब्लाइंडली अप्लाई नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, इस केस की डेलिब्रेशन के अंत में मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप अपने सजेशंस मेरे चैनल के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि यदि कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो मैं उस इम्प्रूवमेंट को अपने इस चैनल में इनकॉर्पोरेट कर सकूं और प्रोफेशन एट लार्ज को इस यूट्यूब के चैनल से बेनिफिट हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।